हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये है लेक्चर नंबर 8.4, यूनिट नंबर 8 का लास्ट लेक्चर है ये। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं अदर इम्प्रेशंस, यानी कि फुटप्रिंट, शू प्रिंट्स, टायर मार्क्स, ट्रैक मार्क्स, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, हैंडराइटिंग कंप्लीट कर लिया है और पूरी जो पहले की यूनिट्स हैं, 7 यूनिट हैं, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत स्पीड में कंप्लीट हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। मैं पूरा सिलेबस CUET PG 2024 का पूरा सिलेबस आपको यहीं पर फ्री ऑनलाइन कोर्स दे रही हूँ। कोई चार्जेस नहीं है, बस एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, वो ये कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और कुछ भी नहीं करना है, समझ गए। इसके अलावा आप मैं जो भी आपको क्वेश्चन दूं, जो भी होमवर्क दूं, वो जरूर कंप्लीट करना। दैट्स इट, बस इतना ही आपको जो है यहाँ पे करना है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमें आपसे जो है पर्सनली गाइडेंस चाहिए। फॉरेंसिक साइंस की फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें अगर आपको गाइडेंस ना मिले तो आप उस पाथ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत तरीके से कंप्लीट कर लेते हो और आगे जाके आपको जॉब नहीं मिलती है। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है, स्पेशली वो जो आपको ये बोलते हैं ना कि फॉरेंसिक की फील्ड में जो है स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि भाई साहब, आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिली है तो आप सब्जेक्ट को ब्लेम मत करिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस अगर मिली होती तो आप जो है प्रॉपर पाथ पे जाते और आप अभी तक जो है सेटल हो गए होते। दैट इज द पॉइंट। इसीलिए इस स्टेज पे जब आप UG PG कर रहे हैं, इस स्टेज पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता रहे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, कैसा मुझे डिसर्टेशन बनाना है, मतलब सब कुछ, पूरी चीजों की गाइडेंस आपके पास में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कि मैं आप सभी को पूरे साल गाइड करूंगी। आप मुझसे जो है वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। आपको बस करना ये है कि ऊपर जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आपको रजिस्टर करना है। आप ये लिंक को गूगल पे डालोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहां पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। वहां से आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स हैं पूरे साल, एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे साल आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना और मैं आपको वहां पे आंसर दूंगी। ठीक है, तो ये स्पेशल गाइडेंस कुछ एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर जो है लिंक दिया हुआ है, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर देना। चलो आगे बढ़े हम। अब हम बात करते हैं फुटप्रिंट और शू प्रिंट की। फुटप्रिंट क्या है? फुटप्रिंट का मतलब ये है कि भाई जो फुट का प्रिंट है, मतलब कि चप्पल नहीं पहना है, शूज नहीं पहना, बेयर फुट है, ठीक है, बेयर फीट है, तो ये फुट प्रिंट है। यहाँ पे आपको फोटो दिख रही है, ये फुट प्रिंट है। वहीं शू प्रिंट जो है वो ये होता है, इसे हम फुटवेयर प्रिंट बोलते हैं। कोई भी फुटवेयर पहनी हो सकती है तो ये फुटवेयर प्रिंट होता है। भाई स्लीपर भी हो सकता है, सैंडल हो सकता है, शूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये फुटवेयर प्रिंट होता है। अब हम जो स्टडी करते हैं फुटप्रिंट्स की या फुटवेयर प्रिंट्स की, इसको हम बोलते हैं पोडिट्री। ठीक है, इज द स्टडी ऑफ फुट और फुटप्रिंट। फुट या फुटप्रिंट की स्टडी करने को हम बोलते हैं। ठीक है, अब फुटप्रिंट या फुटवेयर प्रिंट जो है वो यूजुअली प्राइमरी या सेकेंडरी क्राइम सीन पे देखने को मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं क्योंकि ये आपको कल्प्रेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा बेयर फुट के जो इंप्रेशन है, बेयर फुट यानी ये वाला, या फिर शू प्रिंट के इंप्रेशन जो होते हैं, उन्हें हम सबको ही कंबाइंडली फुटप्रिंट बोलते हैं। बेयर फुट के इंप्रेशन को या चप्पल के इंप्रेशन है तो वो फुटवेयर प्रिंट्स कहला जाते हैं। वो सब इसी में आ जाते हैं, अलग से हम उसको कुछ कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो इसके बाद में अब हम बात करें
समझ गए? ये तो समझ गए कि बेयर फुट है तो फुटप्रिंट है, चप्पल पहनी, जूते पहने, शूज पहनी है तो वो फुटवेयर प्रिंट है। ये मैंने ऊपर ही समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और देखो कि यूजुअली जो होता है यूजेबल फुटप्रिंट जो है अप्रोक्सीमेटली 40% मिलते हैं, जो काम के फुटप्रिंट्स होते हैं क्राइम सीन पे 40% ही मिलते हैं। फुटवेयर इंप्रेशन जो मिलते हैं वो यूजुअली एंट्री लोकेशन पे और एग्जिट लोकेशन पे हमें ढूंढने होते हैं, क्योंकि वहीं पे इंपॉर्टेंट हमें जो है फुटवेयर या फुटप्रिंट्स मिलेंगे। फुटवेयर एविडेंसेस में आपको क्या देखना है, मे बी नियरली इनविजिबल, कई बार ऑलमोस्ट इनविजिबल जैसे ही होंगे, लेकिन हल्का फुल्का प्रिंट हो सकता है, दिख जाए लाइट वाइट सोर्स का यूज करके। अनइवन ग्राउंड्स पे हो सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह है ऐसी जगह पे मिल सकते हैं, या ट्रैम्पल्ड बाय अदर फुटप्रिंट, भाई फुटप्रिंट था उसके ऊपर और लोग चढ़ गए, 3-4 लोग वहीं से गुजर गए तो वो फुटप्रिंट जो है वो खराब हो गया। इस तरीके के फुटप्रिंट्स भी जो है वो मिल सकते हैं। आप कभी भी ना क्राइम सीन में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको प्रॉपर प्रिंट्स मिले, पूरे पूरे प्रिंट्स मिले, ये ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होता है। हमेशा आधे अधूरे जो है इस तरीके के प्रिंट्स मिलते हैं कि प्रॉपर कभी पूरा जूता नहीं मिलेगा या पूरा फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, आधा फिंगरप्रिंट मिला है या थोड़ा सा मिला है, 1 उंगली का मिला, 2 उंगली का मिला, ऐसे मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ पूरा पूरा मिल जाए, क्योंकि वो क्राइम सीन है, वो आप जो है लैब में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अपने कॉलेज की लैब में आप जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हो कि आपको सब पूरा पूरा प्रिंट मिल जाएगा। समझ गए? तो क्राइम सीन का सिनेरियो बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू जो हम एकेडमिक में अपने पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक ईयर्स में जब लैब में परफॉर्म करते हैं वो बहुत अलग होता है, और जो रियल क्राइम सीन्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। चलो अब हम बात करेंगे फॉरेंसिक फुटवेयर एविडेंसेस की। फॉरेंसिक फुटवेयर एविडेंसेस जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज करते हैं हम, जिससे कि हमें ये पता लगा सके कि जो हमें शू प्रिंट मिला है वो या जो हमें प्रूव्स दैट अ शू वाज एट द क्राइम सीन, मतलब जो हमें प्रिंट मिला है, जो शूज मिला है या शू प्रिंट मिला है, वो जो है हमें अपने सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक करवा रहा है। फुटप्रिंट जो है बहुत अबंडेंट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है क्राइम सीन पे, और बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह ही ये यूनिक होता है और इम्पोर्टेंट एविडेंस कहलाता है। इंफॉर्मेशन जो है आपको कैसे मिलेगी, इंफॉर्मेशन अबाउट फुटप्रिंट कैन बी गेन्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ वेयर पैटर्न, मतलब कि जो पैटर्न है डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ फुट फॉल एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। फुट फॉल एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे पैर रखा, किस तरीके से पैर रखा, ऐसा 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 कैसा रखा और कितना वेट दे के रखा, उस हिसाब से प्रिंट बनेगा, उसी के हिसाब से एनालिसिस होगा। समझ गए? एक्सपर्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं शू का या ट्रेनर का, विच मेड एन इम्प्रेशन, वैसा ही इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये विजुअल और कंपैरिजन एविडेंस का जो होगा उसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो ध्यान रखना होता है कि भाई कई बार प्रिंट्स पे जैसे लोगो बना हो, यहाँ कहीं पे नीचे होता है, कई बार ब्रांड का लोगो, ब्रांड का कोई मार्क होता है, स्पेशल पैटर्न होता है रिकॉग्निशन का, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि भाई हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये किस ब्रांड का जूता है जो इस तरीके के सोल बनाता है। हर ब्रांड का अपना अपना तरीका होता है एक सोल बनाने का, उससे हमें पता लगाया जा सकता है। अब देखो फुटवेयर आउटसोल इम्प्रेशन, अब क्या है इसका मतलब, इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट वाज कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद अ पीस ऑफ फुटवेयर। This can also be latent impression, not easily visible to naked eyes, or many different surfaces such as floor, tile या concrete। ये ऐसा इंप्रेशन होता है कि जो दिख नहीं रहा है, फुटवेयर के कांटेक्ट से बना है लेकिन दिख नहीं रहा है, कई बार लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको जो है विजिबल करना होता है। ऐसे टाइल्स वगैरह पे यूजुअली जो है प्रिंट्स नहीं दिख पाते हैं, तो उसको अगर आप डेवलप करोगे तो वो दिख जाएंगे। इसके बाद में फुटवेयर इनसोल प्रिंट, ये आउटसोल प्रिंट थे, इनसोल प्रिंट क्या होते हैं, ड्यू टू स्वेट डर्ट फ्रॉम द फुट the insole impression can be left regardless of wearing foot being in a sock or other covering. The साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ फुट एंड टो प्रिंट कैन बी यूज। कई बार क्या है, मान लो ऐसा कुछ मिला, ये ऐसा सोल मिला है, ठीक है, तो ये जो होता है ये आपको मिला है, तो इससे आपको ये पता लगाया जा सकता है, कई बार इस पे पसीने वसीने की वजह से निशान बन जाते हैं सोल पे, है ना, तो उससे जो है इनसोल प्रिंट, यानी कि सोल के ऊपर जो जूते के अंदर वो पड़ा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, जूते के अंदर वो डालते हैं हम,
तो उस पे जो है पाँव के प्रिंट बन जाते हैं, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि जो पैर था वो पैर का साइज क्या है, उससे कई चीजें मिल सकती है। फिर आता फुटवेयर ट्रेस एविडेंस जो है, ट्रेस एविडेंस इज रिकवर्ड फ्रॉम फुटवेयर, टाइप्स ऑफ ट्रेस एविडेंस दैट कुड बी रिकवर्ड, जो फुटवेयर से मिल सकते हैं, स्किन मिल सकती है, ग्लास फ्रेगमेंट, बॉडी हेयर, फाइबर, क्लोथिंग और कारपेट, सॉइल पार्टिकल, डस्ट, बॉडीली फ्लूइड्स, ये सब भी जो है ट्रेस एविडेंसेस मिल सकते हैं। बस समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब देखो कैसे लोकेट करेंगे हम फुटप्रिंट्स को। तो जब भी क्राइम सीन पे जाते हैं, सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं, विसिनिटी ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस अलोंग द रूट टेकन बाय कल्प्रिट, मतलब कि टाइम ऑफ इनग्रेस एंड एग्रेस एंड नियर एंड एग्जिट एंड एंट्री साइट ऑफ इंडोर। भाई सीधी सी बात है, एंट्री साइड पे देखो चप्पल वप्पल के निशान है, जूते के निशान है, पैरों के निशान है क्या, एग्जिट साइड पे देखो कि यहाँ पे एग्जिट साइड के बाहर भी थोड़ा दूर तक जाके देखने होते हैं कि हमें निशान मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फुटवेयर जो है उसको इजीली फुटवेयर एविडेंस को फोटोग्राफ कर लो। भाई हम पैटर्न दिख गया, हमने फोटो खींच ली, खत्म बात। अगर 3 डायमेंशनल प्रिंट है, 3D प्रिंट है, तो कास्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से। देखो जैसे ये कास्ट कर रहे हैं, ये कास्टिंग कर लो, ये पूरा कास्ट निकल आया, कास्ट निकालो, पैक करो, भेज दो, और बढ़िया। 3D प्रिंट में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में अगर 2D प्रिंट्स है तो उन्हें लिफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पे है तो हम उससे लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट की लिफ्टिंग करते हैं ना, ऐसे फुटप्रिंट्स की भी लिफ्टिंग की जा सकती है। इसके बाद में अब देखो, और मैं बताऊं कि कैसे आपको लोकेट करना है और प्रिजर्वेशन करना है। तो पहला आता है फोटोग्राफी ऑफ ट्रैक इम्प्रेशन। सीधी बात है कि जो आपको दिख रहे हैं वहां पे मार्क्स वगैरह, तो ये जैसे मार्क है तो इसकी फोटोग्राफी कर लो। ठीक है, फोटोग्राफी जो है क्लोजअप फोटोग्राफी हो सकती है, और इसमें जो है यूजुअली आपको स्केल रखना होता है। फोटोग्राफी में तो हम स्केल रख के ही फोटो खींचते हैं। क्लोजअप फोटो लो, साइज, शेप, इरेगुलरिटीज, जो भी वेयर मार्क्स हैं, सारे मार्क्स की अच्छे से फोटो जो आपको लेनी है। इसके बाद में लिफ्टिंग करते हैं हम, तो हम जो है एडेसिव लिफ्टर्स का यूज करते हैं, जेलेटिन लिफ्टर्स का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग डिवाइसेस का यूज करके भी हम लिफ्टिंग कर सकते हैं। लिफ्टिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई। इसके बाद में आता है आपका जो कास्टिंग आती है। कास्टिंग मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो 3 डायमेंशनल प्रिंट्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंट प्रेजेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मेटल का एक फ्रेम डाल दिया, मेटल का फ्रेम रख दिया। फ्रेम रखने के बाद में हमने इसमें अपना कास्ट डाला। कास्ट क्या बनाया हमने, वो जो सैलिक बनाया है हमने, उसको हमने सॉल्यूशन को डाल दिया। वो डालने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं, यूजुअली हम उसमें मेटल की एक वो स्ट्रिप टाइप की डाल देते, जिससे कि ये उठाते टाइम पे टूटे ना। तो हमने वो डाल दिया, या फिर हम उसमें छोटे छोटे से टुकड़े डाल देते हैं, वुड के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो। ठीक है, अब ये हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो है सूख जाएगा, ठीक है, सूखने के बाद में आप क्या करोगे, उसको आराम से उठाओगे, ध्यान से देखोगे कि भाई सूख गया कि नहीं। 2 घंटे से लेके जितने भी घंटे लग रहे हैं, उसको 20 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है मौसम कैसा है। तो जब ये हो जाए तो उसको धीरे से उठाओ, पैक करो, भेज दो। लो भाई आपका कास्ट हो गया तैयार, आपने कास्टिंग कर ली है इसकी, सिंपल, बस इतना ही सिस्टम होता है। अब एग्जामिनेशन कैसे होता है ये ध्यान देना। फुटवेयर इंप्रेशन एंड लिंकिंग फुट टू शू। फुटवेयर इंप्रेशन को फुट से लिंक करेंगे, फिर हम शू से लिंक करेंगे कि भाई ये किसके पैरों में मैच हो रहा है, साइज में जा रहा है। जैसे कि for the comparison of barefoot impression evidence, inked impressions are taken both walking and standing. जब barefoot impression evidence को compare करना हो तो हम क्या करते हैं कि inked impression लेते हैं, चलते हुए भी और खड़े हुए इंसान के भी। जैसे हमें शक है कि इस इंसान ने जो है ये हो सकता है, तो हम इसके पहले इंप्रेशन लेंगे बेयर फुट, ठीक है, बिना जूते चप्पल के हम इसके बोलेंगे इंप्रेशन, जो चलते हुए भी और वो पहने हुए खड़े हुए भी। ठीक है, नेकेड और सॉक्ड फीट, यानी कि मोजे के बिना और मोजे के साथ में भी हम इंप्रेशन लेंगे। फिर वॉकिंग इंप्रेशन में जो होता है, पर्सन के फीट में हम इंक लगा देते, बोलते चलो भाई चलो स्टार्ट करो, और हम वो चलता जाता है और हम उसके इंप्रेशन लेते जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 15 फीट लॉन्ग इंप्रेशन हम यहाँ पे उसके लेते हैं। इसके बाद में देखो फेज 1 में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ शू एंड इंप्रेशन। पहले हमें अगर शूज मिला है तो हम पहले वो चेक करेंगे, इंप्रेशन मिले हैं तो हम वो चेक करेंगे। फिर इंप्रेशन को हम कंपैरिजन करेंगे, इंप्रेशन टू शूज एंड टेस्ट इंप्रेशन। जो हमें इंप्रेशन मिले हैं और जो जूते हैं हम उन दोनों को मैच करेंगे। फिर हम
इवैल्यूएशन करेंगे सिमिलैरिटीज का और डिफरेंसेस का कंक्लूजन बनाने से पहले, और फिर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि भैया जो है हमें जूता मिला है, जो इंप्रेशन मिला है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कैसा सिस्टम निकला है, वो हम रिपोर्ट में अपने मेंशन कर देंगे। समझ में आ गया। इसके बाद में कंपैरिजन ऑफ क्राइम सीन इंप्रेशन विद स्पेसिफिक पीस ऑफ फुटवेयर रिकवर्ड फ्रॉम अ सस्पेक्ट कैन डिटरमाइन इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप। मान लो सस्पेक्ट का जूता लिया हमने, हमने क्राइम सीन से अपना जो है हमें वो मिला है, फुटवेयर प्रिंट मिला है, वो हमने बैठ के जो है मैच किया। अगर कुछ मैच हो रहा है तो फिर हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि हाँ भाई सस्पेक्ट का जूता और वो जो प्रिंट है वो मैच हो रहा है, यानी कि ये सस्पेक्ट वहां क्राइम सीन पे प्रेजेंट तो था। ठीक है, प्रेजेंट तो था। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अ worn piece of footwear will gradually acquire unique wear and tear on the outsole। पहना हुआ जूता अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर मार्क्स जो है आउटसोल पर प्रेजेंट होंगे। आउटसोल यानी बाहर का जो है एरिया, ठीक है, जो हम जमीन पर रखते हैं वहां पे कुछ ना कुछ मार्क्स प्रेजेंट होंगे। दीज रैंडमली एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक विल बी यूनिक। ये यूनिक होंगे हर स्पेसिफिक शूज में, और जो क्राइम सीन पे इंप्रेशन मिले हैं उनमें ये यूनिक होते हैं, क्योंकि नए जूते तो सबके सेम मार्क होंगे, लेकिन अगर वो जूता पहना गया है, पहन चुका है इंसान, तो उसका उसका मार्क जो है वो अलग ही होगा। और फिर एक इंसान के पहने जूते के मार्क्स दूसरे इंसान के पहने हुए जूते के मार्क्स से मैच नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन क्राइम सीन इंप्रेशन एंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फुटवेयर। यहाँ लिखा है इफ क्लास कैरेक्टर्स एंड साइज मैचेस। मान लो क्लास कैरेक्टर और साइज मैच हो गए, तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या है, डिटरमाइन करेगा कि कुड हैव बीन द इंप्रेशन बट द अदर फुटवेयर with similar design and size could have been made the same impression। अब ये वही मैंने बताया ना, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच हो गए, लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी तो मैच करना जरूरी है। तो वो देखेंगे कि भाई हमें जो है इससे मैच तो हो गया, लेकिन अब हमें एक ही तरीके के फुटवेयर इंप्रेशन मिले हैं या फिर हमें 2-3 लोगों के इंप्रेशन मिले हैं, ये भी चेक करना होता है। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कितने लोग प्रेजेंट थे। अप्रोक्सीमेट हाइट क्या होगी पहनने वाले की, सोचो। जूते के मार्क से ही पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले की हाइट कितनी होगी। फिर वेयर एक्टिविटी ऑफ द वेयर व्हेन इंप्रेशन ऑफ वाज मेड। इंप्रेशन का साइज और तरीका और डायरेक्शन देख के ये पता लगाया जा सकता है कि जो पहने हुए था वो क्या उस टाइम पे एक्टिविटी कर रहा होगा जिस कारण से ऐसा फुटवेयर प्रिंट बना है। समझ गए। इसके बाद में जो फुटवेयर्स होते हैं ना, सबका अपना अपना मैन्युफैक्चर मॉडल होता है, अप्रोक्सीमेट साइज होती है। तो वो पूरा जो है डेटाबेस से आइडेंटिफाई करा जाता है, स्ट्रक्चर, कोडिंग, डुप्लीकेट सोल पैटर्न, यूज ऑफ डेटाबेस टू एड एन इन्वेस्टिगेशन, यूज ऑफ डेटाबेस टू एड एवेल्युएशन ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है, हर कंपनी का अपना अपना मार्क होता है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम सीधे आते हैं आगे। गेट पैटर्न पता है सबको। गेट पैटर्न मतलब कि पैटर्न ऑफ वॉकिंग। ठीक है, इंसान के चलने का तरीका। वॉकिंग इन्वॉल्व्स बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स so that body is propelled forward in a rhythm called strides। गेट पैटर्न इंसान के चलने का तरीका जो है वो गेट पैटर्न होते हैं। गेट पैटर्न में डायरेक्शन लाइन, वॉक लाइन, फुट एंगल, स्टेप बिट, ये सब जो है गेट एनालिसिस करने में मदद करती है। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होता है कि मान लो हमें फुटवेयर इंप्रेशंस मिले हैं, तो अब हमें डाउट है तो हम उस पर्सन को, मैंने अभी बताया था ना कि हम 15 फीट तक चलवा के उसके मार्क रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्राइम सीन पे पैटर्न मिले हैं, तो क्या इसके चलने का तरीका और इसके जो हमें मार्क्स मिले हैं वो तरीका सेम था। अगर सेम था तो अगेन सस्पेक्ट जो है क्राइम सीन से लिंक हो रहा है, इसीलिए हम ये जो है गेट पैटर्न भी देखते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फुटप्रिंट एविडेंस, कितने एक्सेप्टेड होते हैं। फुटवेयर और फुटप्रिंट एविडेंस होल्ड मच लो एडमिसिबिलिटी वैल्यू अनलेस हायर पॉइंट्स ऑफ यूनिक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एस्टेब्लिश्ड। फुटप्रिंट्स या फुटवेयर प्रिंट्स की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है तब तक जब तक कई सारे पॉइंट्स जो है वो मैच ना हो रहे हों। समझ गए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं होती है। अब आओ भाई टायर ट्रैक मार्क्स पर। टायर ट्रैक मार्क्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में। ठीक है, जब जो है आपके मोबाइल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल क्राइम सीन होता है, उसमें यूजुअली टायर ट्रैक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट, शू प्रिंट और अदर प्रिंट होते हैं, ऐसे ही टायर ट्रैक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, जो समझ में आ गया। अब टायर ट्रैक यूजुअली फाउंड इन रोड एक्सीडेंट सीन, वही मैंने बताया, रोड एक्सीडेंट, व्हीकल एक्सीडेंट होगा तो टायर ट्रैक मार्क देखने को मिलेंगे।
और इन एसेस एंड एस्केप रूट ऑफ अदर क्राइम सीन्स। मान लो कि कोई क्राइम सीन से भागा है, ठीक है, तो भागा है अगर वहां से तो गाड़ी के निशान मिलेंगे। तो अगर गाड़ी से भागा, पैदल भागे पर तो मिल नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। तो अगर कोई गाड़ी से भागा है तो उस टाइम पे भी जो है वहां पे आपको एस्केप रूट पता चल जाएगा कि यहाँ से क्राइम करके ये निकला, वहां से गाड़ी स्टार्ट करी और सन्न से भागा है कोई जोर से, तो वहां पे मार्क दिख रहे हैं हमें। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इजीली आपको व्हीकल के बारे में पता चल जाता है जो कि क्राइम करने में यूज हुआ है, उस व्हीकल के बारे में आपको पता चल जाता है। या फिर हो सकता है व्हीकल वाज यूज्ड फॉर गेटवे और टू डंप द बॉडी और टू डंप एनी एविडेंस। कई बार व्हीकल का यूज किसी को मारने के लिए नहीं किया गया हो, लेकिन व्हीकल का यूज किया गया हो एविडेंस को डंप करने में, यानी एविडेंस छुपाने में, या फिर बॉडी छुपाने में उस व्हीकल का यूज किया गया हो। तो अगर कहीं बॉडी मिली है तो उसके आसपास हमें चेक करना होता है कि भाई कहीं पे हमें मार्क्स दिख रहे हैं क्या, टायर ट्रैक मार्क्स दिख रहे हैं। अगर हमें दिख रहे हैं यानी कि यहाँ पे बॉडी लाके फेंकी गई है, क्राइम कहीं और हुआ है। ये बहुत सारी चीजें होती है बेटा, जो टायर ट्रैक मार्क जो है ये आपको बता देते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा है वी कैन ऑल्सो गेट श्योर अबाउट द सस्पेक्ट बाय मैचिंग द टायर मार्क्स फाउंड ऑन द क्राइम सीन विद वन टेकन फ्रॉम द व्हीकल। हमें सस्पेक्ट इस व्हीकल पे शक है, हमने इसका व्हीकल का मार्क लिया और हमें जो क्राइम सीन पे मार्क्स मिले थे वो हमने लिए और हमने उनको कंपैरिजन किया, तो उससे हम बहुत सारी चीजें पता लगाएंगे। इसके बाद में देखो अब होता क्या है, अलग अलग तरीके के टायर मार्क्स प्रेजेंट होते हैं। स्कफ मार्क्स, योक मार्क्स, स्किड मार्क्स, प्रिंट मार्क्स, स्क्रब मार्क्स। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, इनके डायग्राम ही दिखा देते हैं। पहला देख लो, स्कफ मार्क्स refer to the tire marks made by rotating or yawning vehicle, a vehicle acceleration और a flat tire। इसका डायग्राम देखो, ये देखो इस तरीके से फ्लैट टायर है, ऐसे घुमाई हुई गाड़ी घुमा के लेके गए हैं, तो इस तरीके से मार्क बना है। फिर ये स्किड मार्क्स है, स्किड का मतलब समझ रहे हो, स्लिप हो गई गाड़ी, सुन 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 कर रही है, ठीक है, स्किड मार्क्स है। फिर ये क्या है, योक मार्क्स, जो भी प्रोनाउंस करते हैं भाई देख लेना। ये इस तरीके के जो है ऐसे साइड लाइंस का फॉर्मेशन हुआ, ये कब बनते हैं जरा थ्योरी में देखते हैं हम। ये जो है इस टाइप के टायर मार्क्स तब मिलती हैं जब साइड वेज क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड हुई हो गाड़ी, साइड में समझ रहे हो, ऐसी स्लाइड हुई हो। टैंक व्हील एक्सेल एंड ऑल्सो रेफर टू साइड स्लिप हुई हो, या फिर क्रिटिकल स्पीड स्कफ मार्क्स इनको बोलते हैं। स्किड मार्क्स मैंने बता ही दिया कि मेड बाय लॉक्ड व्हील कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगने पे इस तरीके के जो है यहाँ पे स्किड मार्क्स बनते हैं। फिर प्रिंट मार्क्स क्या होते हैं, टायर मार्क्स दैट आर मेड बाय रोलिंग टायर कॉल्ड प्रिंट मार्क्स, रोलिंग टायर। स्क्रब मार्क्स कब बनते हैं, व्हेन अ व्हील इज लॉक्ड ड्यू टू डैमेज, दीज काइंड ऑफ टायर मार्क्स आर लेफ्ट बाय द व्हीकल। सब अलग अलग तरीके के मार्क्स जो है वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। स्क्रब मार्क्स देख लो, प्रिंट मार्क्स देख लो, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े अब हम। अब इसके बाद आओ, टायर ट्रैक मार्क एविडेंस में जो होता है कई सारी चीजें देखी जाती हैं। मोस्ट कॉमन एविडेंस इज द टायर पैटर्न लाइक ग्रूव्स। इसमें देखो ये ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स यानी ग्रूव समझ रहे हो, गड्ढा जैसा जो होता है ना, ये ग्रूव्स हैं। ये हर टायर में ग्रूव्स होते हैं, हर टायर के अपने अपने पैटर्न के ग्रूव्स होते हैं। स्लॉट, ठीक है, इसमें स्लॉट मेंशन नहीं है। साइप, ये देखो साइप, ये पतली वाली लाइन जो है ये साइप है। फिर थ्रेड, थ्रेड हो गया, और जैसे रिब है, ये रिब प्रेजेंट है, ये ब्लॉक प्रेजेंट है, ये ग्रे कलर का जो लाइन है, ये लेटरल ग्रूव्स हैं। ये टाई बार है, पिच लेंथ है, ये वाली जो लेंथ दी हुई ये पिच लेंथ है। तो ये सब क्या, ये सब सस्पेक्ट की कार के मार्क देखे जाते हैं, और जो हमें वहां मार्क मिले हैं जो हमें क्राइम सीन से, वो देखे जाते हैं, फिर उनको मैच किया जाता है। अब टायर मार्क्स का कलेक्शन प्रिजर्वेशन कैसे होता है, तो कलेक्शन के लिए आप सबसे पहले फोटोग्राफी जिंदाबाद, जो सबसे पहले हर क्राइम सीन में कोई भी एविडेंस हो, कोई भी क्राइम सीन हो, कलेक्शन में कुछ नहीं याद आ रहा है तो फोटोग्राफी तो लिख ही देना, क्योंकि वो तो होता ही है, फोटोग्राफी तो होता ही है। तो फोटोग्राफी भाई होगी ही, सारे ही क्वेश्चन इंप्रेशन जो है उनकी सबसे पहले जो है यहाँ पे फोटोग्राफी की जाएगी। द आइटम शैल बी फोटोग्राफ्ड यूजिंग डिजिटल कैमरा, ट्राइपॉड, डिटैचेबल फ्लैश एंड प्रॉपर स्केलिंग, स्केल रख के करना, स्केल
फोटोग्राफी में स्केल के बिना कभी भी फोटोग्राफी नहीं की जाती है। तो भाई हर एंगल से अलग अलग लाइट एंगल का यूज करके बेस्ट क्वालिटी फोटोग्राफ लो कि इंप्रेशंस बहुत क्लियर आएंगे। इसके बाद में परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है क्लास कैरेक्टर और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का फोटोग्राफी करने से। फोटोग्राफी के बाद में आता है मेजरमेंट। अब क्या होता है, सब चीज की मेजरमेंट लो, टायर के विड्थ की, ट्रैक विड्थ की, व्हील बेस, टर्निंग रेडियस, सबकी जो है मेजरमेंट लो और नोट करो, ठीक है। इफ द लेंथ इज लॉन्ग देन मल्टीपल मेजरमेंट शुड बी टेकन फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन। भाई अगर उसकी लेंथ बहुत लॉन्ग है तो अलग अलग मेजरमेंट लो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए लेंथ की अरे क्या बोलते हैं, मल्टीपल मेजरमेंट्स की जरूरत होती है। ट्रैक विथ जो है, ठीक है, ट्रैक विथ का भी मेजरमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर की तरफ। व्हील बेस का मेजरमेंट भी लेते हैं, फ्रंट सेंटर से लेके बैक सेंटर, ठीक है, फ्रंट सेंटर से बैक सेंटर की तरफ व्हील बेस की। फिर टर्निंग डायमीटर जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल मेड व्हेन टू व्हील्स आर फुली टर्न। तो ये सब मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। इसके बाद में आओ कलेक्शन ऑफ रबर रेसिड्यू। कई बार क्या होता है कि जमीन पर जो मार्क बने हैं, घिसा, जैसे टायर घिसा, स्किड मार्क बने, तो वहां पे टायर के छोटे छोटे से रबर के रेसिड्यू पाए जा सकते हैं, तो वो जरूर कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि वो मैचिंग करने में, सस्पेक्टेड व्हीकल से मैचिंग करने में यूज होते हैं कि ये जो हमें मिला है, यहाँ से रबर का पार्ट निकला है, अब हम जाके उस गाड़ी के व्हीकल पे, उस गाड़ी का व्हीकल नहीं, उस सस्पेक्ट का जो व्हीकल है उससे जाके देखेंगे कि क्या ये पार्ट इसका मिसिंग था, यहाँ से रबर, यहाँ हमें रबर मिली है, वहां हमें उसका जो व्हीकल है उसमें ये रबर नहीं है, यानी कि ये मैच हो रहा है। तो ये बहुत पावरफुल एविडेंस हो जाता है। तो यहाँ लिखा है द रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस इज नॉट पावरफुल एज ऑल द टायर मेड ऑन वन बैच कैरीज। मतलब कि ये सारे अब कंपनी ने बनाए हैं, एक बैच में गाड़ियां बनी है, तो सबके टायर का कॉम्पोजिशन सेम होगा, लेकिन वो मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया ना जस्ट पहले कि मैंने ये बोला था कि पावरफुल एविडेंस है, कब है, जब हमें रबर का ज्यादा सा पार्ट मिला हो और हमें सस्पेक्ट का व्हीकल मिल गया हो, तो हम उस रबर को देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि यार इसमें ये पार्ट मिसिंग है लेकिन इसमें है, तब मैचिंग करी जा सकती है। लेकिन अगर आप चाहोगे हल्के फुल्के एकदम बारीक बारीक टुकड़े मिले हैं उसको देख के हम पता लगा लें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे तो 10 व्हीकल और होंगे ना जिनकी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होगी। तो एग्जामिनर जो है उसको दूसरे मेथड्स लगाने पड़ेंगी इंप्रेशंस को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर होती है कास्टिंग। कास्टिंग कैसे की जाती है, फॉर इंप्रेशंस इन सॉइल, स्नो और अदर सॉफ्ट सरफेसेस पे कास्टिंग कर सकते हैं हम। अगर 3D इंप्रेशंस में लें तो हम उनको कास्ट कर सकते हैं। फॉर इम्प्रिंट एग्जामिनर गेट जनरली ट्राई टू कलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई इम्प्रिंट है, किसी चीज पे प्रिंट पड़ा हुआ है, टायर कपड़ा है, पेपर है, तो वो पूरा का पूरा उठा के कलेक्ट कर लिया जाता है, इम्प्रिंट्स हैं अगर तो। अब अगर 2 डायमेंशनल प्रिंट्स हैं तो हम उसको कैसे लिफ्टिंग करेंगे, 2 डायमेंशनल प्रिंट्स को जो है आप based on training and experience choose the lifting material most suited lifting material का यूज होगा जेल, एडेसिव फिल्टर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स का यूज करेंगे। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो डेट, इनिशियल्स एंड लेवल सब कुछ जो है उस पर मेंशन करते हैं जब ये लिफ्टिंग वगैरह की जाती है, लिफ्टिंग करने के बाद में। प्रॉपर टेक्निक होती है, टाइप ऑफ लिफ्टर जो है बहुत सारे टाइप के यूज होते हैं, तो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है। अब मान लो बेटा 3D प्रिंट्स हैं, ऐसे 3D प्रिंट है तो उसमें कास्टिंग कर लो, सिंपल 3D जहाँ पे भी मिले कास्टिंग कर ली जाती है। तो फोटोग्राफी कर ली हमने, वो तो पहले ही कर ली, अब हम कास्टिंग कर लेंगे। कास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे भाई, डेंटल स्टोन कास्टिंग। डेंटल स्टोन आता है ना, कभी डेंटिस्ट के यहाँ गए हो, डेंटिस्ट के यहाँ पे अगर आपको जो है दांतों में कुछ काम कराना हो, तार वार लगवाने हो, तो वो आपका डेंटल कास्ट बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ घोलते हैं, ब्लू से कलर का टूथपेस्ट जैसी खुशबू आती है, उसको आपके मुंह पर रखते हैं, जोश दबा देते हो तो आपके पूरे इंप्रेशन उस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आपके उन्हीं इंप्रेशंस के हिसाब से आपका जो है तार वाला जो सिस्टम होता है, ब्रेसेस जो बनते हैं वो बन जाते हैं। तो ये डेंटल स्टोन कास्ट का यूज कर सकते हैं आप जो है, अगर आपको 3D इंप्रेशंस मिले हैं तो। आई थिंक ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा ओके, अभी थोड़ा सा और है
अगेन यहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए क्या करोगे, फोटोग्राफी करोगे, कास्टिंग करोगे आप 3D प्रिंट्स के लिए, 2D प्रिंट्स के लिए आप लिफ्टिंग टेक्निक्स का यूज करोगे, ये प्रिजर्वेशन की टेक्निक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ शुड 3D इंप्रेशन ऑफ टायर मार्क्स बी कास्ट। 3D इंप्रेशन को आप कैसे कास्ट करोगे टायर मार्क्स के, अब भी बताया मैंने और क्वेश्चन आ गया। इनके आंसर्स आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, या सब लोग कमेंट करा करो, मुझे ज्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं। तुम लोग क्या भाई क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हो, पहले बोला क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, अब जब क्वेश्चन मैंने लगा दिए तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। जो लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड, मैं आपके कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है बस लेक्चर देखा हमारा काम हो गया हम कट लिए। कमेंट करने में क्या जा रहा है, मुझे पता तो चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके बताया करो। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है Why should you pay attention to thread wear indicators? आपको क्यों थ्रेड वेयर इंडिकेटर्स पे ध्यान देना चाहिए? They can help pinpoint the part of tire that meet the impression. They have number that identify the kind of tire that made the impression. They allow you to identify the color of tire. They can reveal the gender of a person who drove the car. ही कह सकता है, फोर्थ ऑप्शन पता नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ टायर ट्रैक इज लेफ्ट संक इनटू मड। ठीक है, ध्यान से सुनना, टायर ट्रैक जो है वो मड में रह गया है। व्हाट टाइप ऑफ इंप्रेशन इज दिस? पेटेंट, लेटेंट, प्लास्टिक या फिर लास्टिंग? नेक्स्ट, which of the following describes the area of tire thread that makes contact with the road? Groove, rib, ridge या valley? Next, what type of evidence is impression evidence? Class only, individual only, trace only या फिर class और individual depending on the characteristic? अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन है सारे टायर ट्रैक मार्क्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। और मैं फिर से एक बार बता दूं आप सभी को, अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, और देखो इसका ना बेनिफिट ये रहेगा कि मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकती, यू नो दैट, कि इतने सारे बच्चे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह मैसेजेस करते हैं, पर मैं सबको अगर ऐसे मैसेजेस पर रिप्लाई करने लगी और मैसेजेस पे मैं आप सभी को गाइड करने लगी, तो एक तो प्रॉपर मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा नहीं, किसी को रिप्लाई मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो आप लोग नाराज हो जाओगे कि अरे मैम हमारा रिप्लाई नहीं करती हो। इसीलिए ये मैंने ऐसा करा है कि भाई आपको मुझसे बात करनी है, मैं आपको गाइड करूंगी, बिल्कुल गाइड करूंगी, लेकिन जो है थोड़ा एक्सक्लूसिव रहेगा, कुछ तो एक्सक्लूसिव रहने दो, सब कुछ फ्री में ही अवेलेबल करा दिया मैंने। तो भाई आप लोग जो है मेरे से गाइडेंस ले सकते हो पर्सनली, वहां पे क्या होगा कि मैं एक्सक्लूसिवली आपको सब कुछ बताऊंगी, हर चीज कमेंट्स में, हर चीज चैट में बताना इज नॉट पॉसिबल, पर जब आप मुझसे डायरेक्टली बात करोगे तो काफी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी और काफी बेनिफिशियल रहेगा। और बस यही था, तो अगर लेना है मेरी पर्सनल गाइडेंस तो आप जो है इस लिंक पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे हम शाम को 6 बजे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।